ये अचानक कैसे विचित्र सुख का आभास हुआ मुझे। इन गुरुओं के शब्दों ने जैसे मेरे हृदय को शांत कर दिया। मैंने आप दोनों गुरुओं को बहुत कष्ट पहुंचाया है, किंतु फिर भी आपने मुझे आयु, समृद्धि और संपन्नता का आशीष दिया। मैं कृतार्थ हूँ। मुझे आपके प्रति अपने दुष्ट आचरण के लिए क्षमा कीजिए गुरुवर। मेरा पुत्र इतना विनम्र भी हो सकता है? विश्वास नहीं होता। ये तो अवश्य इन नवीन गुरुदेव का ही प्रभाव है। तुमने क्षमा याचना की है पुत्र। अपने भूल का आभास होने पर ही उसके सुधार का आरंभ होता है। मेरा यह वचन सदा स्मरण रखना युवराज सुबोध। ईश्वर को ढूंढना ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। आज के बाद जो भी करोगे उसमें सदा एक ही उद्देश्य निहित होना चाहिए कि ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग सुनिश्चित करना। प्रणाम। पुत्र सुबोध, तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु क्यों? ये तो मुझे ज्ञात नहीं है नवीन गुरुदेव, किंतु जब गुरु हरित और गुरु अद्वैत मुझे आशीष दे रहे थे तब मुझे एक विचित्र सुखमय शांति का आभास हुआ। जैसे मेरे भीतर एक अच्छी ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो। और अब जब वो प्रस्थान कर रहे हैं तो एक विचित्र से दुख का भी आभास हो रहा है मुझे। पुत्र सुबोध, जब हम कोई अनुचित कर्म करते हैं, किसी को आहत करते हैं, किसी को सताते हैं, तो हमारे भीतर एक क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, किंतु वो आनंद स्थायी नहीं होता, क्योंकि किसी अन्य की पीड़ा से उस आनंद का अनुभव स्थायी रह ही नहीं सकता। व्यक्ति को वास्तविक आनंद की अनुभूति तो तब होती है जब हमारे कर्मों से किसी अन्य को आनंद का आभास हो। वो सुख और शांति स्थायी होते हैं। ये क्या सत्य है? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि गुरु रूप में ऋषि स्कंद स्वयं मेरे समक्ष आ गए। अब मेरे पुत्र को योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा देखकर स्वामी भी कितने प्रसन्न होंगे। चलिए प्रिय। कहाँ स्वामी? ज्ञानरी वैकुंठ पहुंच चुका है, यह ज्ञात करने कि गणेश कहाँ है। यहाँ के पूर्व ज्ञानारी ब्रह्मलोक गया था। ब्रह्मदेव ने उससे 2 शब्द क्या कह सुन लिए, वो क्रोधित हो गए। अब इसके पूर्व कि मैं उससे वार्तालाप करूं और वो और क्रोधित हो जाए, हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। नारायण! बताइए मुझे, गणेश कहाँ है? पुत्र सुबोध, आज से तुम्हारा शिक्षण प्रारंभ होगा, किंतु उसके पूर्व तुम्हें स्वयं को प्रमाणित करना होगा कि तुम उसके योग्य हो। सुबोध। गुरुवर, ये प्रवचन मुझे अरुचिकर प्रतीत होता है। इनमें मेरा ध्यान नहीं लगता। तो तुम्हारी रुचि किसमें? मुझे तो युद्ध करना बहुत भाता है।
मैं इन सभी बालकों को युद्ध में बड़ी सरलता से परास्त कर सकता हूँ। अच्छा, तब तो हमें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हारी रुचि है ना? हाँ। सुबोध, तुम सभी बालकों से अकेले युद्ध करेगा। उचित है, तुम सभी अपने अपने अस्त्र अपने हाथों में धारण कर लो। रुक जाओ। सुबोध, तुम आज काठ के खड़क से ही युद्ध करोगे और तुम सभी अन्य बालक वास्तविक खड़क का उपयोग करेंगे। ये कैसा अन्याय है गुरुवर? मैं युवराज हूँ और मैं वास्तविक खड़क का प्रयोग करता हूँ। मेरे गुरुकुल में तुम युवराज नहीं, मात्र मेरे शिष्य हो। और वैसे भी ये तो तुम्हारा ही कथन था ना कि तुम्हें युद्ध करना भाता है। तो क्या हुआ? यदि इतने ही पराक्रमी वीर हो तो काट के ही खड़क से युद्ध करो इनसे। काट का खड़क है तो क्या हुआ? मैं तो इसी खड़क से इन सभी को धूल चटा दूंगा। अब युद्ध आरंभ करो। बालकों, स्वयं को रोको मत, वार करो, युद्ध करो। तुम सब पीछे क्यों हट रहे हो? वार करो मुझ पर। अब तो तुम्हारे पास वास्तविक खड़क भी है। युद्ध करो मुझसे। तुम्हारे पास कितना उत्तम अवसर था मुझ पर वार करने का, फिर रुक क्यों गए? कहीं आप आहत ना हो जाएं। किंतु मैं तो तुम पर वार कर रहा हूँ, निरंतर तुम्हें आहत कर रहा हूँ। और आज से पूर्व भी जब भी हमने युद्ध का अभ्यास किया है तो मैंने तुम्हें वास्तविक खड़क से आहत किया। हम नहीं चाहते थे हमारी वजह से आपको चोट पहुंचे, इसलिए हमने कभी आप पर वार नहीं किया। अर्थात मैं कल तक जो इनके साथ कर रहा था वो अन्याय था, स्वार्थपूर्ण अन्याय, वो भी उनके साथ जो मुझे तनिक भी अहित होने नहीं दे सकते हैं। मेरे विचार से आज के लिए यह अभ्यास पर्याप्त है। इसीलिए अब आप सभी वहां वाटिका में जाकर क्रीड़ा कीजिए। ऐसे स्तब्ध क्यों खड़े हो? गुरुदेव, मैंने सदैव इनके साथ निर्दयता का व्यवहार किया, इनको कष्ट भी पहुंचाया।
आज जब इनके पास मुझ पर वार करने का अवसर था, मेरे द्वारा इनको पहुंचाए गए कष्ट का प्रतिशोध लेने का अवसर था, तो इन्होंने अपने आप को रोक लिया। किंतु क्यों गुरुदेव? उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रणाम मामा श्री। प्रणाम मामी जी। लो पुत्र गणेश, हम भी वैकुंठ से यहाँ आ गए। अब बताओ क्या करना है? मामा जी, मुझे विश्वास है अब ज्ञानारी स्वर्ग लोक जाएगा। देवताओं से मेरे बारे में प्रश्न करेगा। कदाचित वो क्रोधवश उन पर आक्रमण भी कर दे और देवता उसके प्रति उत्तर में उससे युद्ध करेंगे। किंतु यही तो नहीं चाहते हो पुत्र गणेश तुम, कि देवताओं में और असुरों के मध्य एक बार और युद्ध हो? हाँ फूफा जी, इसीलिए तो मुझे अभी इसी क्षण देवराज इंद्र के पास जाकर इस विषय में चर्चा करनी होगी। मुझे तत्काल देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को जाकर ये समझाना होगा कि हिंसा का प्रत्युत्तर हिंसा से नहीं, अपितु प्रेम और स्नेह से दिया जाना चाहिए। तभी मेरी युक्ति सफल होगी। गुरुदेव, असुर बालकों ने मुझ पर प्रहार क्यों नहीं किया? पुत्र सुबोध, ये अवश्य तुम्हें आहत कर सकते थे। उनके पास तुम्हें आहत करने का अधिकार भी था, किंतु जब किसी के पास ऐसा अधिकार और सामर्थ्य हो पर फिर भी वो उसका उपयोग किसी को आहत करने के लिए नहीं अपितु उसकी रक्षा के लिए करता है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। हिंसा प्रति हिंसा का भाव हमें आनंदित नहीं करता सुबोध। वो तो परस्पर प्रेम ही है जिससे हम आनंदित होते हैं। अब तुम अपने अहंकार से रिक्त हो चुके हो बालक सुबोध, और मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार भी हो चुके हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बना, ये तो मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी शिक्षा कल भोर से ही आरंभ होगी। मेरा यह वचन सदा स्मरण रखना युवराज सुबोध। ईश्वर को ढूंढना ही हमारा सर्वोच्च धर्म है। कौन है वो ईश्वर? सर्वप्रथम हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे जो इस समय तुम्हारे मन में चल रहा है। ये आपको कैसे ज्ञात है कि मेरे मन में एक प्रश्न उठा है? इसकी चर्चा भी हम कल भोर में ही करेंगे। गणेश जी, यदि ज्ञानरी अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पहुंच चुका है तो हमें यहीं रुककर उसका सामना करना चाहिए, उससे युद्ध करना चाहिए। देवराज इंद्र, इसका सदैव स्मरण रखिए कि आज के पूर्व भी अनेकों असुर स्वर्ग पर आक्रमण कर यहाँ अपना अधिकार स्थापित कर चुके हैं, किंतु अंततः उनकी पराजय ही होती रही है, क्योंकि दुष्टता और बुराई का अंत होना तो निश्चित ही है। हम ज्ञानारी से युद्ध कर सकते हैं, उसका वध भी कर सकते हैं, किंतु फिर उसका पुत्र प्रतिशोध लेने यहाँ आएगा और हम उसका भी वध कर देंगे। फिर उसका पुत्र आएगा और ये श्रृंखला फिर निरंतर चलती रहेगी। देवराज इंद्र। इंद्रदेव, स्वर्गलोक को असुरक्षित छोड़कर यहाँ से पलायन करने की इच्छा मेरी भी नहीं है, किंतु गणेश जी का कथन भी सर्वथा उचित है। घृणा और शत्रुता का अंत युद्ध से नहीं होगा। गणेश जी ने एक योजना निर्धारित की है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। देवराज इंद्र, देखो कौन आया है तुमसे भेंट करने। मैं असुरराज ज्ञानारी। इंद्रदेव, अब सोचने विचारने का समय नहीं है, ये समय निर्णय लेने का है। यदि ज्ञानारी की दृष्टि हम पर पड़ गई तो युद्ध छिड़ जाएगा और ज्ञानारी की पराजय होगी, और फिर तब ज्ञानारी का पुत्र सुबोध और भी प्रति हिंसा का भाव लिए यहाँ पहुँच जाएगा।
नहीं देवराज, हम ये युद्ध छिड़ने नहीं दे सकते। कहाँ छिपे हो तुम देवता? ब्रह्मदेव, नारायण, यहाँ तक कि महादेव भी मुझे देखकर भाग निकले हैं। मुझे नहीं ज्ञान था तुम देवता